हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी की। सो TEJU इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, इंक्लूडिंग PhD। सो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली PhD इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको BTech या जो बाकी लेटरल एंट्री के कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं, उनमें इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। वैसे जो हम नोटिफिकेशन ओपन करेंगे उसी में सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो एनीवे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए tezu.earnet.in, एक्चुअली दिस इज़ द वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। एक्चुअली सेक्शन है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो एडमिशन्स का डिफरेंट सेपरेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सो इसमें एज यू कैन सी, सबसे पहले तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा है, तो अगर आपको कोई इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ईमेल आईडी भी दिख रही है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है एक्चुअली जनरल सभी कोर्सेज़ का, तो यस हम भी इसे ओपन करेंगे अभी। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है, इसमें स्क्रॉल हो रहा है। सो इसमें एक्चुअली PhD या जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आया था, सेम है एक्चुअली, ठीक है। तो पहले हम इसी नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, एडवर्टीजमेंट को ओपन करेंगे जो कि 9 जून को आया था। यहाँ पे PhD का ऑप्शन है, आप किसी पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट, देन देखेंगे ब्रोशर एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो यस, नाउ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन और एक्चुअली एडमिशन अनाउंसमेंट। सो 9 जून डेटेड है, इसमें सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। आप उसमें PhD पे क्लिक करिए या जिस भी ऑप्शन पे, सेम इन्फॉर्मेशन या एडवर्टीजमेंट ओपन होगा। सो PhD प्रोग्राम्स में सब्जेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर डिपार्टमेंट, अंडर स्कूल ऑफ साइंसेज कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। सो केमिकल साइंसेज, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, so it's business administration and commerce. Now last departments under school of HSS, so SMEs, cultural studies, education, English, linguistics and language technology, Hindi, mass comm and journalism, then social work and sociology। ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं वैसे कन्वेंशनल देखे जाएँ तो। देन इनमें से जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा जो कि गुवाहाटी एंड तेजपुर में ही होगा। देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास नेट है, JRF है या ICR नेट है, ICMR JRF है, DBT JRF है, गेट क्वालिफाइड है, स्लेट है या MPhil के है, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं। आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। ओके, PI में आप पार्ट लेंगे, आप रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। नाउ यहाँ पे वन मोर थिंग, PI जो है वो ऑनलाइन मोड से होगा, ये भी यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, ठीक है। सो चेंज होता है तो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग, बट As of now, the PI will be conducted in online mode. Now यहाँ पे MTech प्रोग्राम्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो अगर वैलिड गेट स्कोर है तब आप MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं एंड देन MSc भी अवेलेबल है। अगर वैलिड गेट भी 2022 स्कोर है तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट है BTech प्रोग्राम। सो यहाँ पे जिनके पास BRC या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आप वहाँ के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन लेटरल एंट्री भी है यहाँ पे BTech प्रोग्राम में। नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई। सो देखिए, ये पोर्टल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी हम विजिट भी करेंगे। सो इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी 800 है पर कैंडिडेट एंड 400 है SC ST EWS एंड PWD के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो देखिए, BTech के अलावा सभी कोर्सेज इंक्लूडिंग PhD की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2022 एंड फॉर BTech द लास्ट डेट इज़ 15 जुलाई 2022। सो ये एडवर्टीजमेंट था, अभी हम ब्रोशर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बट कुछ चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहली बात कि नेट है, गेट है, JRF है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। आई डोंट थिंक सीट की इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, बट येस क्राइटेरिया की बात अब हम कर लेते हैं एंड ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। एंड वन मोर थिंग, तेजपुर यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो आई एम होपफुल की फेलोशिप मिलेगी। सो येस, नाउ दिस इज द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी TUE 2022। TUE बेसिकली तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। ओके, सो ये सभी आपके कोर्सेज हैं, इसमें PhD भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो कुछ सेलियन फीचर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। देन इन्फॉर्मेशन जो कि जनरल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स,
सो फॉर PhD द क्लोजिंग डेट इज 7th of July 2022, राइट। देन यहाँ लिंक है, इसी लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है, सो देख लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे फ़ी कितनी है, सो 800 इज़ द फी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ कैटेगरी जनरल, OBC एंड OBC NCL, राइट। एंड इट इज़ 400 फॉर SC ST EWS एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, राइट। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्चुअल फ़ी, ओके। जैसे आप एडमिशन लेंगे तो क्या फ़ी पे करनी होगी। सो फॉर PhD यू कैन सी इट इज़ अराउंड 24,000 फॉर हॉस्टलर्स, देन इट इज़ अराउंड 17,000 फॉर डे स्कॉलर्स, देन इट इज़ अराउंड 18,000 फॉर पार्ट टाइम scholars or part-time PhD, and it is 16,000 for TU employees. Then 2,000 extra fee भी obviously लगेगी for some consumables, okay. So yes, after that यहाँ पे एज की बात है, सो कैंडिडेट्स अप टू एज ऑफ 30 ईयर्स आर रिक्वायर्ड। सो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ अमाउंट है 143 जो कि आपको देना होगा, ओके। देन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली बात, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसी पोर्टल के थ्रू। देन एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेपरेट फ़ी पे करनी होगी। एंड ऑल्सो आप दो प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, एक ही बार एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, राइट, 2 बार नहीं करनी, सॉरी फॉर दैट। यही यहाँ पे लिखा है दैट आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन में, एक ही बार एप्लीकेशन फ़ी पे करके। बट फॉर PhD इट इज़ लिमिटेड टू 2 प्रोग्राम्स, तो आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं PhD में, राइट। एंड जो फ़ी होगी वो एक बार ही देनी होगी। नेक्स्ट, यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अभी अपीयरिंग हैं, अभी अप्लाई अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए फिर से ईमेल आईडी दी है, तो कोई इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन मैंडेटरी कंडीशन क्या है एडमिशन लेने के लिए, वो पॉइंट्स हैं। देन यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन के लिए कुछ कंडीशंस है। सो अगर अभी आप अपीयरिंग है, रिजल्ट नहीं है और अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको मार्क्स वगैरह सबमिट करने होंगे, प्रोड्यूस करने होंगे 31 अक्टूबर 2022 तक, राइट। सो पूरे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सेम पॉइंट्स हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप 31 अक्टूबर तक नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो उस केस में जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसे देख लीजिए। हम डायरेक्टली ओपन करते हैं PhD के सेक्शन को, जो कि 5th है ऑब्वियसली। सो येस, नाउ PhD प्रोग्राम्स क्राइटेरिया क्या है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MPhil किया है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है अभी हम देखते हैं। उससे पहले OWE इज़ OMR बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट, यही आपको देना है जो कि गुवाहाटी तेजपुर में होगा। देन PI जो है वो फिजिकल मोड से भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी चांसेस हैं। देन अगर आपके पास MPhil है, JRF है, नेट एक्सेट्रा कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू करें, आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटन टेस्ट से। नाउ यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। सो देखिए, अगर आप अप्लाई करें फिजिक्स के लिए तो इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जैसे MSc अगर इन्वायरमेंटल साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। इसलिए टेबल को देख लीजिएगा, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या एरिया है वो भी यहाँ पे गिवन है एंड क्या क्राइटेरिया है वो भी, ठीक है। सो क्योंकि डिफरेंट है, बार बार हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो मेन था वो हमने बता दिया कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बट कुछ केसेस में BTech के बाद डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 80% मार्क्स हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। सो इसलिए प्लीज़ आप देख लीजिएगा टेबल को, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने, राइट। बाकी जैसे स्टार मार्क है, केमिस्ट्री है उसके सामने स्टार मार्क है, राइट, कि आप का जो PI है इंटरव्यू है वो सेपरेट होगा, राइट। सो इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे परसेंटेज वगैरह भी मेंशन है तो ध्यान रखिएगा। देन यहाँ HSS की इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें मेनली 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल होंगे। रिसर्च एरियाज़ को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे कल्चरल स्टडीज़ में प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें जिनके पास JRF है या नेट वगैरह है। सिमिलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, तो अभी हम इन टेबल्स को स्किप करते हैं। सो येस, नाउ ये हो गया। एंड देन यहाँ एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है। अगेन सेम थिंग बोल रही हूँ तो हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए सेम पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन एग्जाम्प्टेड है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, आपका एडमिशन होगा, पहले इंटरव्यू पहले रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पे कुछ यूजफुल कॉन्टैक्ट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट में फॉर्म कोई फिल करना हो। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। नेट वगैरह मैंडेटरी नहीं है, बट अगर है तो आप एग्जेम्प्टेड है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट
रिटन टेस्ट मेनली ऑफलाइन होगा, आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। ओके, या फिर आप इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है, राइट। बाकी कोई इशू है तो मेल आपने देखे, ईमेल आईडीज़ पे मेल कर लीजिएगा। एंड यस, सीट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फेलोशिप आई एम होपफुल कि मिलेगी बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। एंड यस, बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।